मैं कभी करने नहीं पाएगी। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। कोई नहीं रहा जी बेटा बेटा भी हमारी क्लास है हिंदी ग्रामर की। अभी हम चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। म्यूट हो जाओ सारे बच्चे। मैम गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। मैम गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। उधर देखो क्लास में। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। म्यूट हो जाओ सारे बच्चे। हिंदी ग्रामर का हम चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे, ठीक है। वर्ण। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते रीडिंग। वर्ण। वर्ण जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट, ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों के नीचे शब्दों को पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट में आपको कौन सा शब्द लिखा है? ग को आ ज र, गाजर, ठीक है। सेकंड क्या है? सितार। और थर्ड पे क्या है? सेब, ठीक है। बस देखो बेटा, ये कौन कौन से शब्दों को प्लस करके बनी है? गाजर, ग प्लस आ, ज, फिर अ, फिर र, अ। इन सभी पांचों वर्णों के, ठीक है, प्लस करने से कौन सा शब्द बना है? गाजर, ठीक है। गाजर। अभी देखो सितार कैसे बना है। सारे बच्चे पहले म्यूट हो जाओ, कोई भी अनम्यूट नहीं होना चाहिए क्लास में, ठीक है। आगे है सितार। सितार कौन कौन से अल्फाबेट, कौन कौन से वर्णों के प्लस से बनी है? स, छोटी ई, त, आ, र, अ, सितार, ठीक है। इन सभी के प्लस करने से शब्द सितार बना है, ठीक है। आगे सेब। से, ए, ब, ठीक है, सेब। अभी देखो गाजर, सितार और सेब शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। गाजर, सितार और सेब बहुत सारी ध्वनियों का प्लस करके फिर बने हैं। इन ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण।
इन ध्वनियों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको है ना पहले करवाते थे पिछली क्लासेस में, 2 शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, इनको वर्णों को और भी क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। जैसे आपने पहले किए होंगे फल, फल, गर, गर, है ना, 2 शब्द वाले, 4 अक्षरों वाले, है ना, 3 अक्षरों वाले। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जो वर्णमाला है, सॉरी, जो वर्ण है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। हिंदी भाषा में जितनी भी ध्वनियां हैं उन्हें लिखने के लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यही वर्णों की लड़ी वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, जब आप वर्णों को लाइन वार लिखते हो उनको क्या बोलते हो, वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, वो जब सभी वर्णों को आप लड़ी वर्णों में लिखोगे जैसे क, ख, ग ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, वर्णमाला। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, हेलो आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, वर्ण के भेद कितने हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में देखो, आपको पता है ना कौन कौन से स्वर हैं हिंदी में, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बेटा, अभी आ रही है, कौन कौन से स्वर हैं हिंदी में, बताएगा कोई बच्चा। हाँ जी हसनप्रीत, बताओ बेटा। व्यंजन मैम, स्वर और व्यंजन। बेटा स्वर और व्यंजन होते हैं वर्ण में, है ना। स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, बड़ी छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ा ओ। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा, स्वर हैं। ठीक है, और ठीक है, ये भी स्वर है। आगे व्यंजन देखते हैं कौन कौन से हैं। ये क्या है, हिंदी के व्यंजन है, क, ख, ग, क, ड, ठीक है, च, छ, ज, च, द, ट, ठ, ड, ट, न, थ, थ, द, थ, न, प, फ, ब, प, म, च, र, ल, ब, श, स, ह। ये क्या है बेटा, व्यंजन है। इसमें संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो 2 अक्षरों से बने हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, श, त्र, य और ये क्या है, श्र। ठीक है बेटा, ये सारे आपके क्या है, वर्णमाला है। इनको तो लिखा गया ना, पहले स्वर है, फिर व्यंजन है और फिर संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, एक माला में लिखे हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला। आगे है स्वर। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। स्वर है जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, 11 होती है। स्वरों की मात्राएं होती हैं, जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो विदाउट मात्राएं होते हैं। ठीक है, उनपे कोई मात्रा नहीं होती है। अ और को स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये ना स्वर है और ना व्यंजन है। ये दोनों अक्षर है ना, जो ये ना तो स्वर है और इनको स्वर के साथ तो लिखा जाता है, ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। ठीक है, का प्रयोग कब किया जाता है,
वन मिनट बेटा वेट करो, मैं पीडीएफ आपको दोबारा शो कर रही हूँ। देखो आगे अब क्या है, बिंदु का निशान है ऊपर ठीक है, जैसे अंगूर वाला की किसी भी व्यंजन के बाद लगा हो तो इसको उच्चारण होता है और इसे विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रात, सॉरी फर्स्ट वाला है ना, सी वाला, एक मिनट बेटा स्क्रीन ऑफ हो जाती है। जो है का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में होता है, जैसे अंगूर, संसार। ठीक है, अनुस्वार के रूप में होता है किसी भी वर्ण के ऊपर, जैसे दिया हुआ है ना अंगूर और संसार। ठीक है, आगे किसी भी व्यंजन के बाद लगा हो तो इसका उच्चारण होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, होता है, इसे विसर्ग भी कहते हैं, जैसे प्रात, अत। ठीक है, जिस जो शब्द है उसके बाद में लगाया जाता है। ठीक है, आगे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी संख्या 33 है। ठीक है, 33 है इनकी संख्या। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इनकी संख्या 33 है। व्यंजन को स्वरों की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता। जो व्यंजन है उनको स्वरों की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता। यह दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिससे हलांतर कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर आपको दिया हुआ है ना व्यंजन सारे, इनके नीचे जे वाली लाइन लगी हुई है ना। ठीक है, जे लगाई हुई है क्योंकि ये बिना स्वरों के नहीं बोले जाते। इसको क्या बोलते हैं? हलंत कहते हैं। ठीक है बेटा, हलंत बोलते हैं इसको। आगे हैं व्यंजन नीचे तिरछी रेखा हलंत नहीं है तो समझ लेना चाहिए इसमें कोई स्वर नहीं, स्वर जुड़ा है। यदि हलंत लगा है तो इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है। व्यंजन के नीचे जो तिरछी रेखा है वो हलंत नहीं है, समझ लेना चाहिए कि इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, अगर तिरछी रेखा वो लगी हुई है तो समझ लेना चाहिए कि जो व्यंजन है उनमें कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है, उसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है। आगे देखो, पहले तो हम क बोलते थे ना, क प्लस अ क। ठीक है, क प्लस ई
के, ठीक है। क प्लस बड़ा उ, क प्लस थ्री थ्री, ठीक है। हम कृष लिखते हैं ना इसके साथ, ये पैर में डालो जैसे आप पंजाबी में रारा डालते हो, है ना। क प्लस छोटी ए के, क प्लस छोटा ओ को, समझ आ गया ना। ये मात्राएं हैं आपकी, जिसकी हेल्प से आप कोई शब्द बनाते हो। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ जो स्वरों के चिन्ह होते हैं, जैसे ये है ना, उनको क्या बोलते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे क क्या है, छोटे ए की मात्रा, तो ये क्या बन गया के, इसके साथ कौन सा स्वर है, ए वाला, ठीक है, छोटी ए वाला। आगे तो श, त्र, ग और त्र, ठीक है, से संयुक्त अक्षर हैं, ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये दोनों जो जे वाले अक्षर हैं ना, जिन्हें संयुक्त व्यंजन भी बोला जाता है, ये दोनों की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। व्यंजन संयुक्त अक्षरों की, दो अक्षरों की हेल्प से बनते हैं, ठीक है जी। जैसे क प्लस श, क्षमा, ठीक है। त प्लस र से क्या बनता है, त्र, पत्थर वाला त्र, ठीक है। त्रिकोण। आगे य, य प्लस त्र, ज्ञानी, ठीक है। आगे श, श प्लस र, शर्म, ठीक है। हिंदी शब्दों के ऊपर हमेशा रेखा लगाई जाती है, इसे शिरोरेखा कहते हैं, अर्थात सिर पर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपका बेटा चैप्टर है, आगे बुक वर्क देख लो, इसका समझ लो। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मात्रा किसे कहते हैं, प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। आगे आपने जी सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपने सभी को लाइन वाइज लिखना है, ठीक है, माला बनानी है, तरतीब वाइज लिखना है इनको। आगे क ख ग को आपने वर्ण माला से, ठीक है, सही क्रम में लिखनी है सारी। ये आपकी एक्टिविटी वर्क है। आगे है, नीचे दिए गए अधूरे शब्दों का स्वर या व्यंजन जोड़कर पूरा कीजिए। जैसे अनार है, म को आ, ल को आ, माला, इमली, गणेश, हवास, पाकर, रेलगाड़ी, सौदागर, ठीक है। आगे है एक शब्द वाले उत्तर, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, कौन सी है, वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क प्लस श के मेल से क्या बनता है, श, ठीक है। संयुक्त अक्षरों के शब्द बनाइए, ठीक है। इन्होंने अपने ये वाले आपको शब्द दिए हुए हैं, सॉरी व्यंजन दिए, उनके आपने शब्द बनाने हैं। जैसे ज्ञ से ज्ञानी, श पत्थर, श से शम और क्षमा, ठीक है। ऐसे आपने बनाने हैं, जैसे मैंने आपको दो ग्रुपों में भी डाली थी, जो पिकअप सॉल्व कर लेना है अपना बुक वर्क अपना। आगे आपको पिक्चर बनी हुई है, इनको पूरा करना है। कबूतर, पौधा, हिरन, कुटिया, कछुआ, मछली, खरगोश, गंगा, ठीक है बेटा। अभी ये चैप्टर रीड करो आप।
हाँ जी विहान वर्मा अनम्यूट हो जाओ बेटा। मम्मा ये ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਦੇ विहान ਜਿਹੜੇ ਕਰਾ वर्मा ਲਾ हाँ जी बेटा रीड करो। गाजर हम्म सितारा और सेब शबद कई दवाइयों से मिलकर बने हैं। इन दवाइयों को वर्णन था या बेटा अक्सर कहते हैं बच्चों ਇਹ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ वर्ण ਵਰਨ वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਗੀ है। ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਐਡ हिंदी भाषा में ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ जितनी भी ਬਨੀਆ ध्वनियाँ हैं उनसे ਉਹਨੇ उन्हें लिखने के लिए वर्णों वर्णों का वर्ण प्रयोग मैम मेरा अमनदीप कौर आप रीड करो है ना कोई तो रीड करो क्योंकि अपना अब अमनदीप कौर के नाम से चल रही है ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ तो हरप्रीत मैम भी जा रहा है ध्वनियों की माला अर्थात अर्थ अर्थात अर्थान अर्थात बेटा अर्थात वर्णमाला क्या है? वर्णमाला कहते साथी हैं। ठीक है बेटा वेरी गुड। आगे प्रीत कौर अनम्यूट हो जाओ बेटा। मैं क्लास में लाती हूँ। सोता ही था एक मिनट मैं तो बैठ 2 मिनट बैठ के कल रीडिंग कर रही हूँ। मैं उधर भी कह के ना तो मैं नीचे काम कर रही हूँ। किया प्रीत कौर आगे लिखा ਕੁਟੀਆ कुटिया हाँ जी बेटा सुखमनप्रीत आप करो बेटा रीड। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करो सुखमनप्रीत बेटा आपकी वीडियो नहीं शो हो रही है। मनप्रीत कौर हाँ जी बेटा आप करो रीडिंग हिंदी में। मैम कहाँ से हिंदी हिंदी में वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं हाँ जी स्वर और व्यंजन। हाँ जी बेटा वेरी गुड। हाँ जी स्वर कौन कौन से हैं? आ आ ई छोटी ई बोलो बेटा इसको। छोटी बड़ी छोटा ऊ ਉਸੇ ਕਲਮ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਲ छोटा ऊ बड़ा ऊ
छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। स्टॉप। हाँ जी, आगे है हसरतप्रीत, बेटा आप करो रीड। व्यंजन से हाँ जी बेटा, व्यंजन रीड करो आप। क, ख, ग, क, ड, च, ज, च, न, ट, ठ, ड, न, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। हाँ जी बेटा, संयुक्त व्यंजन में पढ़ दो। कौन कौन से हैं? शो, कश, ठीक है। र, हम, र, ज, हाँ जी बेटा, आगे हसरत बेटा, स्टॉप, वेरी गुड। आकाशदीप सिंह बेटा आप करो रीड। ओके। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। स्वर स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर की मात्राएं होती हैं और अ के स्वर के साथ लिखा जाता है। परंतु यो पर है व्यंजन का प्रयोग किसी वर्ण वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में होता है, जैसे अंगूर, संसार। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। म्यूट हो जाओ, ठीक है बेटा। जो अ होता है ना, जैसे हम पंच लिखते हैं, अ के ऊपर बिंदी लगाते हैं ना जी, पंजाबी में जैसा पी पर यूज किसी करते हैं वैसे हो। भी आकाशदीप स्टॉप बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, सुखमनप्रीत कौर बेटा आप करो आगे रीड व्यंजन। अनम्यूट हो जाओ पहले। मैम पढ़ते हैं। रखी उत्थे बोलने के कप रखे। बेटा थोड़े मिनट रह गए आपकी क्लास एंड होने में, फटाफट रीड कर लो। मेरा नाम ये मेरा नाम क्या सीख रहा मनप्रीत कौर नाम से व्यंजन। व्यंजन स्वरों की संज्ञा से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन व्यंजन के स्वरों के सहते के बिना बोले नहीं जा सकते। ये
के लिए दर्शाने दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। रेखा लगाती जाती है इसे जिसे हलंत अनंत कहते हैं। हाँ जी बेटा, स्टॉप सुखमनप्रीत कौर। शाब्दिक कौर बेटा आप करो रीड आगे। शाब्दिक बेटा, हाँ जी व्यंजन यहाँ से स्टार्ट करो। पेज नंबर 14 से, सॉरी 14 नहीं है, पेज नंबर 12 से स्टार्टिंग से करो बेटा। व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत नहीं है। 69 रहेगा। ए शाब्दिक आपकी चार दिन आवाज नहीं आ रही है बेटा बिल्कुल भी। हेडफोन उतार दो आप, हेडफोन ऑफ होंगे आपके। ऐसे बोलो, निकाल दो फोन में से। व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत लंत नहीं है। हाँ समझ लेना चाहिए इसमें कोई स्वर जुड़ा है। यदि हलंत। कौन भाई अनम्यूट हो रहा है और बच्चा, आवाज आ रही है। हाँ जी शाब्दिक बोलो बेटा। कि मैम शुरू से नहीं बेटा, जहाँ से आप स्टॉप हुआ है उसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है। क प्लस अ क प्लस ई छोटी ई के, क प्लस बड़ा उ, क प्लस क्री, क प्लस छोटा ए के, क प्लस ओ छोटा ओ को। ठीक है, आगे बेटा मैं समझा देती हूँ। व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, जो चिन्ह लगाते हैं आप वर्णों के साथ उन्हें क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। आगे युक्त अक्षर है आपके, ठीक है, जो आपको नीचे दिए हुए हैं व्यंजन के नीचे। ठीक है, अच्छे से बेटा ये चैप्टर रीड कर लेना है। ठीक है, बुक वर्क भी प्रिंट कर लेना है। कल को आपकी कोई क्लास नहीं होगी देखी तो आप काम कंप्लीट कर लेना। मैम क्या बेटा कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, सैटरडे है ना, सैटरडे ऑफ होता है। यस हाँ जी बेटा, कल अपना पेंडिंग वर्क है जो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ जी ओके बेटा, बाय। क्लास आपके बंद की है। हाँ जी क्या कह रहे थे? मैम जो कल अपने में सीढ़ी क्या क्या अगली क्लास में एक ही बच्चा बोल रहे। हाँ जी हाँ जी, तो बच्चा मैम मेरी सवारी बेटा टर्न नहीं आई है, कोई बात नहीं है। टाइम थोड़ा होता है क्लास का, इसीलिए सभी की टर्न नहीं हो पाती। अभी बस 2 मिनट रह गए। हाँ जी ओके बेटा, बाय। बाय।